नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 14 जून, दिन शनिवार, और आज हम विश्व रक्तदान दिवस मना रहे हैं। और एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि रक्तदान एक जीवन बचाने वाला सरल और महान कार्य है। आइए हम न सिर्फ स्वयं रक्तदान करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो एक छोटी सी पहल किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। और अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नज़र आज की टॉप हेडलाइंस पर। अब जमीन अधिग्रहण में नहीं होगी देरी, बिना MVR के भी शुरू होगा जमीन अधिग्रहण। उद्योग और आवासीय प्रोजेक्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। 223 रेलवे फाटकों पर बनेंगे रोड ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी राहत। अब राजधानी पटना पहुंचना होगा और भी आसान। सुशांत सिंह राजपूत की आज 5वीं पुण्यतिथि, एक अधूरी कहानी जो आज भी दिलों में जिंदा है। सुशांत की यादों में आज भी डूबा पूरा बिहार। आंगनवाड़ी में अब हर बच्चे को मिलेगा सुधा दूध। हर मंगलवार गुरुवार मिलेगा सुधा का दूध। दूध न मिले तो 181 पर करें कॉल। श्रावणी मेला के लिए रेलवे तैयार, कांवरियों को मिलेगी हर सुविधा। सुल्तानगंज स्टेशन पर DRM का निरीक्षण। भीषण हादसे के बाद DGCA सख्त, बोइंग 787 की हर उड़ान से पहले कड़ी जांच। 15 जून से लागू होंगे नए नियम। विमान हादसे में जान गंवाने वाले को टीम इंडिया ने दी श्रद्धांजलि। टीम इंडिया ने भी जताया दुख। काली पट्टी पहनकर इंग्लैंड के मैदान पर उतरी टीम इंडिया। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। MECL में 108 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने 108 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 14 जून यानी आज से शुरू है और इच्छुक उम्मीदवार MECL की आधिकारिक वेबसाइट www.mecl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, CA, ICWA, BSc, BCom या संबंधित क्षेत्र में ITI मांगी गई है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। सैलरी 19,600 से 49,300 रुपए प्रति माह तक है। चयन प्रक्रिया में रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल या ट्रेड टेस्ट शामिल है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क है। जमीन रजिस्ट्री के न्यूनतम निबंधन मूल्य को लेकर आई अहम जानकारी। राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि MVR के नए निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाए। इसके लिए अधिकारियों को विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। यह सुविधा खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना और बड़े आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए लागू होगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि अधिग्रहण करते समय जमीन के बाजार मूल्य को आधार बनाया जाए ताकि काम में देरी न हो। बच्चों के लिए सुधा दूध योजना। समाज कल्याण विभाग ने स्वस्थ बच्चे उज्जवल भविष्य अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सुधा दूध पिलाने की पहल शुरू की है। हर मंगलवार और गुरुवार को बच्चों को 100 मिलीग्राम दूध, जो कि सुधा दूध पाउडर से बना होगा, निःशुल्क दिया जाएगा। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र पर लाएं। यदि दूध उपलब्ध न हो तो 181 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह योजना बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए जनहित में जारी की गई है। मानवता की ओर एक कदम के तहत आज रक्तदान शिविर का आयोजन। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज पटना स्थित IAS भवन में मानवता की ओर एक कदम के तहत रक्तदान शिविर के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा करेंगे और मुख्य अतिथियों में पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री प्रभात कुमार गुप्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव श्री VS दुबे करेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। इस शिविर का आयोजन IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं उनकी वाइब्स एसोसिएशनों द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में मां ब्लड सेंटर एवं मां वैष्णो देवी सेवा समिति ने सहयोग प्रदान किया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर DRM ने लिया जायजा। श्रावणी मेला को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मालदा मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं की समीक्षा की और सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए
रेलवे पूरी तरह तैयार है। स्टेशन पर यात्री शेड का निर्माण, स्वच्छ शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सुल्तानगंज से देवघर के लिए नई ट्रेन सेवा भी शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे विशेष सतर्कता बरतेगा और हर संभव सहयोग देगा। सुशांत सिंह राजपूत की आज 5वीं पुण्यतिथि। सुशांत सिंह राजपूत ने मात्र 34 वर्ष की उम्र में 14 जून यानी आज ही 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी, जहां किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता जैसे धारावाहिकों से उन्हें पहचान मिली। बाद में उन्होंने काय पोछे, पीके, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है और उनका जाना अब भी एक रहस्य बना हुआ है। परिवार और प्रशंसक आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। कैमरा कितनी दूर से पकड़ लेता है आपकी स्पीड। सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरे अब इतनी एडवांस तकनीक से लैस होते हैं कि ये दूर से ही गाड़ियों के स्पीड पकड़ लेते हैं। आमतौर पर ये कैमरे 300 से 500 मीटर की दूरी से ही यह पता लगा लेते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है। कुछ हाईटेक कैमरे तो 1 किलोमीटर दूर से भी गाड़ी की रफ्तार माप सकते हैं। इन कैमरों में रडार सेंसर और ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक होती है, जो आपकी नंबर प्लेट स्कैन कर लेती है और स्पीड लिमिट से ज़्यादा रफ्तार होने पर चालान सीधे मोबाइल पर भेज देती है और इसलिए अब ट्रैफिक पुलिस से बचना मुश्किल है। रजिस्ट्री दफ्तरों में अब रिकॉर्ड से नहीं होगी छेड़छाड़। बिहार सरकार ने रजिस्ट्री दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब सभी 140 निबंधन कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 88 में काम पूरा हो चुका है और 75 में कैमरे चालू हो गए हैं। जमीन से जुड़े अहम दस्तावेजों की चोरी और सिंधमारी रोकने के लिए सुबह और रात की 2 पालियों में निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। जिला कार्यालयों में 5 और अवर कार्यालयों में 3 गार्ड रहेंगे। साथ ही आग से बचाव के लिए फायर ऑडिट और अग्निशामक यंत्र भी लगाए जाएंगे। इससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी। 223 रेलवे फाटकों पर बनेंगे रोड ओवर ब्रिज। बिहार सरकार की पहल पर रेल मंत्रालय ने राज्य के 223 रेलवे फाटकों की जगह रोड ओवर ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना अधिकतम 3.5 घंटे में पहुंचने का रास्ता आसान होगा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि पहले चरण में 12 ROB की DPR को स्वीकृति मिल गई है, जबकि 48 और DPR तैयार है और 112 पर काम जारी है। मार्च से मई तक अभियान चलाकर कुल 223 रेलवे क्रॉसिंग पर NOC दे दी गई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि इससे जाम से राहत मिलेगी और यातायात तेज और सुरक्षित होगा। तारामंडल परिसर में बनेगा एक नया एस्ट्रो पार्क। पटना के तारामंडल परिसर में एक नया एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा, जहां बच्चे ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड और साइंस की रोचक दुनिया को मॉडल और इंटरैक्टिव प्रदर्शनी के जरिए समझ सकेंगे। और इस पार्क में साइंस को सरल और खेल खेल में सिखाने के लिए कई मजेदार मॉड्यूल लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों से विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसके साथ ही मोबाइल साइंस बस की शुरुआत भी की जा रही है, जो गाँव-गाँव जाकर बच्चों को विज्ञान की जानकारी देगी। खास बात यह है कि इस बस या एस्ट्रो पार्क में कोई टिकट नहीं लगेगा, जिससे सभी बच्चे आसानी से इसका लाभ ले सकेंगे। महिला अंडर 19 T20 ट्रॉफी का समापन, टीम B ने जीता खिताब। खेलेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी के संकल्प को साकार करते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिला अंडर 19 T20 ट्रॉफी का समापन पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में बीते दिन हुआ। फाइनल मुकाबले में टीम B ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम E को 43 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। टीम B ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए और फिर सधी हुई गेंदबाजी से टीम E को 125 रन पर रोक दिया। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और अनुशासन दिखाया। BCA अध्यक्ष ने इस आयोजन को बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पटना की मनीषा ने भी गंवा दी जान। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश में कुल 242 लोग थे, जिनमें फ्लाइट के 12 केबिन क्रू सदस्य भी शामिल थे। पटना की रहने वाली मनीषा थापा भी उसी क्रू का हिस्सा थी और इस हादसे में उनकी जान चली गई। मनीषा एयर होस्टेस थी और फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में अपने परिवार के साथ रहती थी। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन अहमदाबाद रवाना हुए। पढ़ाई में होनहार मनीषा अपने काम को लेकर बेहद गंभीर थी। हादसे ने पूरे मोहल्ले को शोक में डुबो दिया है। अत्याधुनिक प्रशिक्षण के साथ मैदान में उतरने को तैयार 26 नए डीएसपी। बिहार पुलिस को 26 नए प्रशिक्षित पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी मिले हैं, जिन्हें राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया गया है। इन अधिकारियों को साइबर क्राइम, अपराध जांच, मानवाधिकार, आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आधुनिक पुलिसिंग जैसी जरूरी विषयों में प्रशिक्षित किया गया है। दीक्षांत समारोह में डीजीपी AK अम्बेडकर ने इन्हें ड्यूटी के लिए तैयार बताया और अपने अनुभव साझा किए। अब ये सभी डीएसपी राज्य के अलग अलग जिलों में 1 वर्ष की
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत तैनात होंगे, जहां वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज की सेवा में अहम भूमिका निभाएंगे। आईआईटी एनआईटी काउंसलिंग 2025 सीट आवंटन आज से शुरू। आईआईटी एनआईटी IIIT और जीएफटीआई जैसे देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जोसा काउंसलिंग 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले राउंड का सीट आवंटन आज 14 जून से जारी होगा और जिन छात्रों को सीट मिलेगी उन्हें 14 से 18 जून के बीच ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। सामान्य और ओबीसी के लिए 35,000 और SC/ST दिव्यांग के लिए 15,000। काउंसलिंग कुल 6 राउंड में पूरी होगी। छात्र फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड विकल्प चुन सकते हैं। समय पर रिपोर्टिंग नहीं करने पर आगे के राउंड में भाग नहीं ले सकेंगे। सभी अपडेट केवल josa.nic.in पर मिलेंगे। बोइंग 787 विमानों के जांच पर सख्ती। जी हाँ, 12 जून को अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बोइंग 787, 8 और 9 विमानों की सेफ्टी जांच को सख्त करने का फैसला लिया है। यह नियम 15 जून रात 12 बजे से लागू होगा। उड़ान से पहले अब फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल, ऑयल और हाइड्रोलिक सिस्टम, टेक ऑफ पैरामीटर्स सहित कई अहम हिस्सों की जाँच अनिवार्य होगी। ट्रांजिट इंस्पेक्शन में फ्लाइट कंट्रोल चेक भी जरूरी होगा। 2 हफ्तों में पावर इंश्योरेंस टेस्ट भी करना होगा। यह फैसला हालिया से और बार बार आ रही तकनीकी समस्याओं के आधार पर लिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। IGIMS पटना में 22 जून से शुरू होगा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग। जी हाँ, पटना के IGIMS में 22 जून से अलग पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग की शुरुआत होने जा रही है, जिससे 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कैंसर के इलाज की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी सहित परामर्श और देखभाल की व्यापक सेवाएं मिलेंगी। अब बच्चों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह विभाग बच्चों के अनुकूल वातावरण में काम करेगा। साथ ही फिजियोथेरेपी विभाग की उन्नत तकनीक से इलाज शुरू होगा। नई लिफ्ट सुविधा और मेडिसिन ब्लॉक में हरियाली के साथ इलाज की सुविधा और बेहतर होगी। क्या आप जानते हैं बिना नेटवर्क के भी कैसे लगती है इमरजेंसी कॉल? जब मोबाइल में नो सर्विस लिखा आता है तब भी आप इमरजेंसी नंबर जैसे 112 या 100 पर कॉल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल का इमरजेंसी मोड एक्टिव हो जाता है और यह मोड आपके फ़ोन को आसपास मौजूद किसी भी मोबाइल नेटवर्क टावर, चाहे वो आपकी कंपनी का ना हो, उससे जुड़ने की अनुमति देता है। इसे नेटवर्क रोमिंग फॉर इमरजेंसी कॉल्स कहा जाता है। इस सिस्टम से जियो का नेटवर्क ना होने पर भी एयरटेल या VI के टावर से इमरजेंसी कॉल की जा सकती है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ कॉल के लिए होती है, इंटरनेट के लिए नहीं। और यहाँ तक कि बिना सिम कार्ड के भी इमरजेंसी कॉल की जा सकती है अगर कोई नेटवर्क टावर आसपास मौजूद हो। मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी को लेकर जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे बिहारवासियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं क्योंकि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे राज्य में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 जून को तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और मौसम बेहद गर्म और उमस भरा रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर में बाहर न निकलें और यात्रा के दौरान पूरा शरीर ढक के चलें। गर्मी से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है क्योंकि मानसून की गति धीमी है। 16 जून के बाद तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। प्रमाण पत्रों में हुआ फर्जीवाड़ा तो पटना यूनिवर्सिटी आपका नामांकन करेगा रद्द। पटना विश्वविद्यालय में BA, BSc, BCom और वोकेशनल कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि छात्रों से शपथ पत्र लिया जाए और उनका नामांकन 3 महीने तक अस्थायी यानी औपबंधिक रहेगा। और इस दौरान यदि किसी छात्र के द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्रों की जाँच में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया तो कॉलेज प्रशासन उसका नामांकन रद्द कर सकता है। इसके साथ ही अभिभावकों से भी शपथ पत्र लिया जाएगा कि यदि छात्र भविष्य में किसी अनुशासनहीन या आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया गया तो कॉलेज उसे निष्कासित करने का अधिकार रखता है। जगदानंद सिंह की जगह ले सकते हैं मंगनी लाल मंडल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल का नाम तय कर लिया है। जगदानंद सिंह की जगह अब मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा आज नामांकन के बाद हो सकती है। मंगनी लाल मंडल लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के करीबी माने जाते हैं और उन्हें अति पिछड़ा वर्ग का प्रभावशाली नेता माना जाता है। वे पहले जदयू में थे लेकिन जनवरी 2024 में राजद में लौट आए। मंडल पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका चयन आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
15 जून को कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई एक अहम बैठक। बिहार में कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 15 जून को कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायक, विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। इसमें नेता अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी चुनावी जानकारी और फीडबैक देंगे। साथ ही राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन की योजना पर भी विचार होगा। बैठक में महागठबंधन के संदर्भ में मजबूत सीटों की सूची भी तैयार की जाएगी। टीम इंडिया ने काली पट्टी बांधी और मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है और टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है। 13 जून से शुरू हुए 4 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड अभ्यास मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सभी खिलाड़ियों ने अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधी और मैच की शुरुआत से पहले 1 मिनट का मौन रखा। यह कदम विमान हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए उठाया गया। इस हादसे में सभी 241 से यात्रियों की जान चली गई। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों ने भी इसी तरह श्रद्धांजलि। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। नॉर्वे में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1907 में मिला। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म 1595 में हुआ। आदित्य बिड़ला समूह के भारतीय उद्योगपति और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला का जन्म 1967 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक कार्यमानिवकम श्रीनिवास कृष्णन का निधन 14 जून 1961 को हुआ था। काल्पनिक और गैर कथा के भारतीय लेखक मनोहर माल गोनकर का निधन 2010 में हुआ। रुद्रवीणा वादक असद अली खान का निधन 2011 में हुआ और आज ही के दिन विश्व रक्तदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गिरावट के दौर में शेयर बाजार सेंसेक्स 573 अंक लुढ़का। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार एक बार फिर गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 573.38 अंक यानी 0.70% की गिरावट के साथ 81,118.60 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 169.60 अंक यानी 0.68% टूटकर 24,718.60 पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स एक समय 80,354.59 तक भी गिर गया था। इस गिरावट में अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.61% टूट गया। इसके अलावा आईटीसी, इंडसइंड बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में भी 1% से ज्यादा की गिरावट रही। बाजार में लगातार कमजोरी दिख रही है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ रही है और मुनाफा वसूली का असर साफ नजर आ रहा है। आईआईटी बॉम्बे करेगा सीबीएसई स्कूली बच्चों के लिए बिजनेस प्रतियोगिता आयोजित। आईआईटी बॉम्बे की उद्यमिता सेल ने यूरेका जूनियर 2025 की घोषणा की है, जो एशिया की सबसे बड़ी स्कूली बिजनेस मॉडल प्रतियोगिता है। इसमें सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में उद्यमिता की सोच विकसित करना और उन्हें नवाचार के जरिए वास्तविक समस्याओं का व्यावसायिक समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना है। प्रतियोगिता पूरी तरह ऑनलाइन होगी और ग्रैंड फिनाले आईआईटी बॉम्बे में आयोजित किया जाएगा। पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। छात्र 15 जुलाई तक www.esel.in या यूरेका जूनियर पर आवेदन कर सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल पर भेजे जाएंगे। साथ हम आपसे प्रतिदिन 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का पहला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, ऑप्शन सी सत्येंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा। आज का दूसरा सवाल है, आनंद स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैशाली। आज का तीसरा सवाल है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, ऑप्शन सी जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित, ऑप्शन डी खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। आज का चौथा सवाल है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएई। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, ड्रैगन ड्रोन क्या है जो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आए हैं? ऑप्शन ए थर्माइट सशस्त्र ड्रोन, ऑप्शन बी कॉम्बैट ड्रोन, ऑप्शन सी सर्विलांस ड्रोन, ऑप्शन डी रिकॉनसेंस ड्रोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थर्माइट सशस्त्र ड्रोन।
तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, संजीव कुमार, नरेंद्र कुमार, विजय घायल, राजीव कुमार, नेहा कुमारी, अनवर करीम खान, उमेश कुमार, रंजीत मिश्रा, ओम प्रकाश, रवि मोहन, सोनू, राम बालक मिश्रा, संजीत कुमार, दीपक कुमार और अमित कुमार। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने कभी रक्तदान किया है? यदि नहीं तो क्या आप आज रक्तदान करने का विचार कर रहे हैं? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।